आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी बुक स्टार्ट करने जाते हैं। रेलवे की स्पीडी बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये बुक का थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, कैसे हम ये बुक को पढ़ेंगे, क्या चीज़ है, किस किस के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। तो ये बुक चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, आईबी का एग्ज़ाम हो, आईबी का एसए का एग्ज़ाम, क्योंकि एसीआईयू में जो होता है ना वो ब्रीफ में पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन तुम्हारे स्टेटमेंट बेस्ड भी होते हैं और कुछ क्वेश्चन फैक्ट भी आते हैं उसमें। ठीक है। तो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है। अब बाकी जो आपके रेलवे के एनटीपीसी और रेलवे का अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम होगा। ठीक है। रेलवे का एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन का है, और जो रेलवे का एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम है जो 2026 में होने हैं, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ना इसी बुक से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ये मैंने आपको सारी थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बता दिया। सेकंड थिंग इसमें ये है कि इसके साथ साथ मैंने पता क्या, मतलब ये फैक्ट है। फैक्ट को तो आप सीधे सीधे रट सकते हो। ठीक है। मैं फैक्ट के साथ साथ उसको थोड़ा सा ना ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करूंगा, जैसे अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो आईबी का हो, चाहे वो एसएससी में आया हो, चाहे वो रेलवे में आया हो, रेलवे में चाहे वो ग्रेजुएट में पूछा हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट में पूछा हो, मैं वो भी बताऊंगा कि इसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज से हम ये बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब ये बुक हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है। सबसे पहला हमारा इसमें ये है, हम आरआरबी गुवाहाटी का 1992 का सबसे पहला हम पीवाईक्यू देख रहे हैं। ठीक है। हाँ, और मैं इसमें एक और चीज़ बताने लग गया, आपको एक और चीज़ बता दूं। आप ये सोच रहे हो कि बुक हम यहाँ से क्यों स्टार्ट करें। सबसे पहले अगर हमें कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं हम चाहे, तो सबसे पहले हम उसको पीवाईक्यू को पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ ताकि पीवाईक्यू आप सबसे पहले पढ़ लो। फिर बाद में जो इसके आगे वाले पेजेस है ना हम वो पढ़ेंगे। आप देखो कि सारे ही पीवाईक्यूज में ही वो बता रखा है। तो मोस्ट ऑफ जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है ना वो हमारे पीवाईक्यूज ही होते हैं, इसलिए मैं पीवाईक्यूज पे ज़्यादा जोर करूंगा। ठीक है। अब चलो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहला है कि जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। जनगणना जो है संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। अब हम इसमें एक और बात करते हैं कि जो जनगणना है, ठीक है, जो हमारी जनगणना है वो सबसे पहले किसने स्टार्ट करी थी। तो जनगणना आप याद रखना 1872 में एक थे लॉर्ड मेयो, इन लोगों ने स्टार्ट करी थी। बट इसने क्या होता है सिस्टमेटिक वे में स्टार्ट नहीं करती। 1881 में आया था लॉर्ड रिपन। ठीक है। कौन आया था, लॉर्ड रिपन आया था। इसने सिस्टमेटिक वे में स्टार्ट करती और ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं हम। भारत का संविधानिक संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। जो भारत का संविधान है ना वो भारत को राज्य संघ में के रूप में वर्णित करता है। ठीक है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। और जो ये तुलबुल परियोजना है ना ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, जे के अंदर। बाबर नामा के जो लेखक है वो बाबर है। ठीक है। और अगर हम बाबर की बात करें, जो बाबर था ना ये फरगना का रहने वाला था। ठीक है। कहाँ का था ये, फरगना का रहने वाला था। और ये 12 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था। ठीक है। जो ये 12 साल वाला क्वेश्चन है ना ये नेवी का एक एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। जो अंतिम मुगल सम्राट जो बहादुर शाह द्वितीय था ना इसकी मैं थोड़ा सा कहानी बता देता हूँ। जो बहादुर शाह द्वितीय था इसको कहाँ से पकड़ा गया था, इसको ना हुमायूं का जो टॉम था ना उसके अंदर से पकड़ा गया था और फिर उसके बाद इसको रेगुन के जंगलों में छेड़ दिया गया था। अब रेगुन के जो जंगल थे ना ये बर्मा में लोकेटेड थे, जो आज का म्यांमार है ना उसका पुराना नाम बर्मा था, ये तक पूछा गया है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है। राशियों की कुल संख्या 12 है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। इसको हम क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी इसको हम कहते हैं और इवनिंग स्टार भी इसको कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बिंदुसार जो था मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जिन लूथिए ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, मतलब कि पृथ्वी का जो एकमात्र सैटेलाइट जो है ना, ठीक है, जो सैटेलाइट की स्पेलिंग गलत कर दी,
सैटेलाइट जो है वो चंद्रमा है। ठीक है, अब हमने अपना आरआरबी, ये कौन सा था, आरआरबी गुवाहाटी का 1992 का हमने ये अपना खत्म कर दिया। अब हम पढ़ते हैं आरआरबी कोलकाता 1992 पे। हर्ष का जो राज कवि था वो था बाणभट्ट। ठीक है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चरगाह को पंपास कहा जाता है। चरगाह पता क्या होता है, चरगाह कहते हैं ग्रासलैंड्स को। तो उनको जो साउथ अमेरिका में हम कह लें या हम कह लें दक्षिण अमेरिका में पंपास के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाई थी। ठीक है, अभी यूनानी कौन थे, जब हमारे देश पे, ठीक है, जब हमारे कंट्री में सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण होता है ना वो यूनानियों के द्वारा ही किया गया था और उन्हीं के द्वारा ही प्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो अध्यक्षता इन लोगों ने करी थी ना वो मद्रास अधिवेशन में करी थी, 1887 में करी थी इन लोगों ने। ठीक है, आपको पता होगा कि जो हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है इसका जो गठन था वो 1885 में। ठीक है, उस समय जो तुम्हारा गवर्नर था वो था डफरिन, ये भी पूछा जाता है। तो डफरिन के टाइम पे हुई थी। और ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी के यानी हमारी जो नेशनल कांग्रेस है उसके जो पिता किसको कहा जाता है, ए ओ ह्यूम को कहा जाता है, ये भी याद रखना। अब आगे चलते हैं। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। जो राज्य अपहरण नीति को इंग्लिश में अगर हम बात करें इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था ना वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। आर्थिक अपक्षय को इंग्लिश में कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। और जो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी और ये जो डफरिन वाला क्वेश्चन है ना, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफी टाइम बाद मतलब बार बार पूछे जाते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। जो ये 12 बंदे राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड किए जाते हैं ना, ये 5 मतलब कह ले के 5 सेक्टर होते हैं ना, 5 क्षेत्र। तो 5 क्षेत्र से उनको चुना जाता है। ठीक है, सुंडा जल डमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। और जो ये गांधी इरविन समझौता पता ही होगा आपको 1931 में हुआ था। ठीक है, इसी के बाद जब ये समझौता हुआ था ना इसी के बाद ना तब गांधी जी क्या कहता है, जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुई थी गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन के अंदर हुई थी, इन लंदन, उसमें इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था हमारे गांधी जी ने। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। हर किसी को पता होगा कि योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना ये याद रखना प्रधानमंत्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। हाँ, अब मैं थोड़ा तुम्हें एक चीज बता दूं, जो ये बीच वाला पैरा होगा ना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बताया ना हमें पहले पीवाईक्यू को ही फोकस करना है, इसलिए मैं ये पैरा बाद वगैरह में ही पढ़ लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं। जितने इंपॉर्टेंट ये जो वन लाइनर फैक्ट होते हैं ना और जो मैं इससे अपकमिंग बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आरआरबी सिकंदराबाद 1994 में ये आए हुए हैं, इसको चेक करते हैं। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है कि शिक्षा जो है ना समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, और इंडिया हाउस लंदन में स्थित है और इसकी जो स्थापना थी ना 1905 में हुई थी। ये तक इसकी डेट तक पूछी गई है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये इसका जो फॉर्मूला है N2O है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो बैंक जो राष्ट्रीयकरण होता है ना 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और ये पूछा था कि किसने करता, तो उस टाइम जो प्रधानमंत्री थी ना हमारी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा ये राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। इतनी बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है और भी एग्जाम्स में पूछा है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। लोकसभा में कोई भी विधेयक आ गया, मान के चलो कि भाई लोकसभा में कोई भी धन विधेयक आएगा, तो धन विधेयक डिसाइड कौन करता है, तो धन विधेयक जो है ना वो स्पीकर यानी अध्यक्ष के द्वारा डिसाइड होता है। अगर हम मान के चलो लोकसभा में कोई भी धन विधेयक को लाना है यानी मनी बिल को लेकर आना है, तो इसके लिए ना पहले राष्ट्रपति को बताया जाता है, देन उसके बाद लोकसभा में ये बिल लाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब ये लोकसभा से बिल पास हो जाता है ना तब ये जाता है राज्यसभा में।
ठीक है। और राज्यसभा में 14 दिन के भीतर भीतर में राज्यसभा को बिल पास करना होता है। मान के चलो राज्यसभा ने बिल पास नहीं करा, 14 दिन हो गए, 15वें दिन तो अपने आप ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि बिल, जो मनी बिल है ना, वो पास हो गया। और इस बार रेलवे में ये क्वेश्चन आया था। अब मुझे ये नहीं पता कि ग्रेजुएट में आया है या अंडर ग्रेजुएट में आया है, तो ये क्वेश्चन आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मोनोजाइट थ्योरम का आयासक है इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपूल था। अब इसको याद पता कैसे करेंगे, मैंने एक निमोनिक्स बनाया था इसका, मैं तुम्हें बता दूं। देखो, वॉलफुल की नाम की वो आती थी वॉशिंग मशीन, तो उससे याद कर लेना कि इंग्लैंड के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे ना, रॉबर्ट वॉलपोल था। ठीक है। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। ठीक है। अब आपको पता तो होगा कि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में एक युद्ध हुआ था, पानीपत का, जिसको युद्ध कहते हैं। 1526 ईस्वी में ये लड़ा गया था। किसके बीच में लगा था? इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। और बाबर से मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया कि बाबर के द्वारा, ठीक है, बाबर नामक किसके द्वारा लिखी थी? बाबर के द्वारा लिखी थी। बाबर कहाँ से आया था? फरगना से आया था। बाबर कितने साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था? तो 12 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठा था। ठीक है। आगे चलते हैं। गरसोप या हम इसको जोग, दो नाम से जानते हैं, गरसोपा आ जाए या जोग आ जाए। जलप्रपात यानी वाटरफॉल किस नदी पे है? तो ये श्रावती नदी पर है। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये कर्नाटका के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है। कर्नाटका के अंदर सिचुएटेड है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जो कृषि प्रायोगिक फॉर्म है वो अंबाला में स्थित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस जो है ना 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। और 26 नवंबर को हर किसी को पता होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे इसी दिन ही बनाया जाता है। ठीक है। तो ये तो हर किसी को पता होगा। रक्तचाप यानी बीपी जो होता है ना, बीपी, ये धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात जो होता है निम्न दाब के कारण से आता है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। 34 किलोमीटर तक ये ट्रेन चली थी, मुंबई से लेके कहाँ तक? थाने तक। ठीक है। और ये पता होना चाहिए कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा आ गया आरआरपी भोपाल 1995। देखो, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अभी मैंने तुम्हें 1526 की लड़ाई बताई पानीपत की, सेकंड वॉर तो बताई, आ ही गया क्वेश्चन। ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि बार बार क्वेश्चन अपकमिंग ही होते हैं, मतलब कि अपकमिंग आने वाले उसके आसपास से होते हैं, इर्द गिर्द ही होते हैं क्वेश्चन। अब वो फैक्ट आप याद कैसे करोगे? सीधे याद कर तो हर कोई कर लेगा। तो मैं इसलिए फैक्ट के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उससे रिलेट कर रहा हूँ, ताकि आप लिंकिंग कर पाओ, ताकि आपको लंबे समय तक याद रह पाए। और यही मैंने ऐसे करा था, इस बुक को पूरी तरह ऐसे पढ़ा था जो कि मेरे लिए बेनिफिशियल था। इसलिए मैं आपको ये चीज़ कंटेंट दे रहा हूँ कि आप लिंकिंग करके पढ़ोगे तो आपको काफ़ी लंबे समय तक ये याद रहेगी। आप इसको बार बार रिकॉल करोगे तो काफ़ी मतलब लंबे समय तक याद रहती है। आगे मैंने बता दिया। स्टार्ट करते हैं। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। कौन सी? मानसरोवर झील विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बेमानी राज्यों की राजधानी गुलबर्ग थी। किसकी? बेमानी राज्यों की राजधानी थी ना, वो गुलबर्गा थी। ठीक है। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक जो रोग होता है ना, वो विषाणु या वायरस द्वारा होता है। ये भी काफी ज्यादा पूछ लेता है, मतलब वन लाइनर फैक्ट में अगर साइंस वगैरह में आता है तो काफी पूछा जाता है कि जो रेबीज होता है, ये रेबीज नामक रोग किससे होता है? ठीक है। तो रेबीज नामक जो रोग होता है ना, वायरस होता है एक तरह का। ठीक है। वायरस द्वारा होता है। मानव का जो सामान्य रक्तदाब होता है ना, जो हमारा बीपी होता है, वो 120/80 मिलीमीटर होता है। ठीक है। शायद में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। जो हमारे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो आर्टिकल जो 1 है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत जो है ना वो एक राज्यों का संघ है। ठीक है। ये ही पहली वो लिख रखा है। ठीक है। और इसी में ही मतलब ये भी लिखा कि इंडिया अर्थात भारत। ठीक है। इंडिया अर्थात भारत, ये भी पूछा जाता है। ठीक है। कि कौन सा वर्ड आर्टिकल 1 में डिफाइन कर गया है, कि इंडिया डिफाइन करा है या भारत डिफाइन करा है, तो ये भी पूछा जाता है। अब आते हैं, विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी पर है। अब इससे पहले मैंने आपको एक और जलप्रपात बताया था, गरसोपा, या जिसको हम जोग जलप्रपात कहते हैं, जो कि शरावती नदी पर है, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। तो ऐसे आप बार बार रिकॉल करो, लिंक करो, तभी ही याद हो पाएगी ये बुक। ठीक है। अब आते हैं
हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, मतलब TIR। ठीक है, TIR के ही कारण होता है। इंग्लिश वालों को पता होगा TIR क्या होता है। ठीक है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊं, जब हमारा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई थी ना, दिल्ली सल्तनत में एकमात्र जो महिला जिसने की रूल किया था वो इल्तुतमिश ही थी। ठीक है, वो सॉरी इल्तुतमिश कह रहा हूँ, गलत बोल दिया यार मैंने, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, बता रहा हूँ, रजिया सुल्तान, सॉरी, रजिया सुल्तान थी एकमात्र जो दिल्ली सल्तनत पे जिसने की रूल किया था। एकमात्र जो लड़की थी वो रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। एकमात्र मतलब किसने दिल्ली सल्तनत पे एकमात्र महिला जिसने की शासन किया था, ऐसे से क्वेश्चन उठा लेना और देख लेना। दिल्ली सल्तनत वाला टॉपिक में देखना कि रजिया सुल्तान से कितने क्वेश्चन आए हुए, ऐसे ऐसे कितने क्वेश्चन पूछे हैं। इनफैक्ट रेलवे ने भी इतने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, आगे देखना रजिया सुल्तान के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, कितने शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंशों के वंश के शासकों ने जारी किए थे। अभी इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि भाई जब हमारे देश पे यूनानियों के द्वारा अटैक किया गया था तो उनके द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए थे। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भारत में सर्वाधिक सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। और कुषाणों में भी सबसे ज्यादा पता किसने करे थे, कनिष्क ने, कनिष्क ने किए थे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन होता है, मतलब कि न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। सिख गुरु गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। रोम जो शहर है वो टाइबर नदी के किनारे बसा है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिन में लौटा दिए जाने चाहिए। अब देखो, मैंने आपको पहले ऊपर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर दी था, सेम वही क्वेश्चन आ गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए लेक्चर पूरा। ठीक है, पूरी ही लिंकिंग करूंगा, पूरे टिप्स पे आपको रट जाएगी, कैसे कैसे सब समझ आ जाएगा। क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ आपको कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे बनेंगे। चोर राजाओं की राजधानी तंजौर थी, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज के लिए हम इतना ही अपना लेक्चर करेंगे। बाकी आगे, ये थोड़ा मेरा पहली वीडियो थी तो पहला मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया कि कैसे कैसे ये सब चीज़ है। ठीक है, आशा है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप अपनी फीडबैक्स वगैरह दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू।